हेलो स्टूडेंट, ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज बात करेंगे हम लोग। ये भी प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है और इस बार जो एग्जाम होने वाला है कुछ दिनों में, इसमें भी हो सकता है कि पूछा जाए आपसे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G टू बी ए सब ग्रुप इज दैट A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, दिस इंप्लाइज दैट AB का इनवर्स बिलोंग्स टू H होना चाहिए, जहाँ पे B इनवर्स जो है B का इनवर्स है। अब ये थ्योरम्स का स्टेटमेंट है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर सब ग्रुप। कई बार अलग अलग तरीके से पूछा गया ये थ्योरम। तो स्टूडेंट, इस थ्योरम्स के स्टेटमेंट के ऊपर बात करें, थ्योरम्स का प्रूफ के ऊपर चर्चा करें, उससे पहले आइए थोड़ा सा बेसिक बात जल्दी से रिकॉल करवा देते हैं। उसके बाद इधर आएंगे तो मजा आएगा और बच्चे अच्छे से समझ भी आएगा। आपको सबको याद होगा कि भाई, आप सबको याद होगा कि ग्रुप किसको बोलते थे जी? कि एक नॉन एम्प्टी सेट किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में यदि चार बात माने, कौन कौन? क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। कोई नॉन एम्प्टी सेट अगर क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स अगर चार बात मानता है तो क्या बोलते हैं? उसको ग्रुप बोलते हैं। रिपीट करते हैं कि कोई नॉन एम्प्टी सेट, इंटीजर का सेट हो सकता है, रियल नंबर का सेट, कुछ भी, कोई नॉन एम्प्टी सेट किसी भी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर चार बात माना, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। क्या कोई दिक्कत? तो मान लीजिए कि जी और डॉट कोई ग्रुप है। अब मान लीजिए ग्रुप ही, अगर आपका ग्रुप का डेफिनेशन नहीं पता है तो प्रीवियस में देखिए ग्रुप भी बताए हैं और लेक्चर्स में तो बहुत डिटेल में बताए हैं। फिलहाल समझिए कि मान लीजिए कि जी और डॉट क्या है? कोई ग्रुप है। ग्रुप है मैंने क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स चार बात मान रहा है, ग्रुप है ये। ठीक। और इसी का एक नॉन एम्प्टी सबसेट कोई ले लिया गया, इसी जी के अंदर से कुछ एलिमेंट्स लेकर के एक नॉन एम्प्टी सबसेट बना दिया, इसी के अंदर से एलिमेंट लेके सेट बनाया, तो सबसेट हो गया ये। और अगर ये सेट खुद सेम ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में खुद में एक ग्रुप बना दे, ध्यान से सुनिएगा, इसके कुछ एलिमेंट लेके ये सेट बना और इस सेम ऑपरेशन यहाँ ले लिए, यहाँ डॉट था तो यहाँ भी डॉट लिया, यहाँ प्लस रहता तो प्लस लेते, जो रहता ऑपरेशन वही भी, सेम ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर ग्रुप बना दे तो इसी ग्रुप को क्या बोलेंगे? सब ग्रुप। क्या बोलेंगे जी? ये बात बड़े अच्छे से पता है, क्योंकि क्या बोलेंगे? सब ग्रुप बोलेंगे। फिर से रिपीट करते हैं, ग्रुप क्या होता था कि एक नॉन एम्प्टी सेट डॉट के या किसी भी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में चार बात माने, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, उस ग्रुप बोलते हैं। इसी का नॉन एम्प्टी सबसेट सेम ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर अपने आप में ग्रुप हो जाए तो इस ग्रुप को ही क्या बोलते हैं? सब ग्रुप। क्यों सब ग्रुप भाई? क्योंकि उसी के एलिमेंट से बना था। क्लियर? अब एक बात जरा समझिए, हम आपके सामने एक सवाल देते हैं। अगर हम आपसे एक पूछे कि भाई एक यहाँ पे सेट है रियल नंबर का और प्लस के रिस्पेक्ट में, ये ग्रुप है कि नहीं बताइए? ये ग्रुप है कि नहीं बताइए? कैसे पता? तो आप देखे होंगे कि सर क्लोजर लॉ, कोई दो को रियल ले रहे हैं, जोड़ रहे हैं, उसी में रह रहा है रियल, तो क्लोजर माना। एसोसिएटिव मानता है, आइडेंटिटी इसके पास जीरो होता है, हर एक एलिमेंट का इनवर्स होता है ना, तो माने ये ग्रुप है। कोई दिक्कत? ठीक। अब ये तो ग्रुप है जी। अब इसी का एक नॉन एम्प्टी क्या करते हैं? एक सबसेट लेते हैं हम। इसी का एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया हमने, सेट ऑफ इंटीजर्स बना दिए, रियल नंबर का ही सबसेट है। ठीक है, और सेम ऑपरेशन भी ले लिया हमने। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये ग्रुप है? ग्रुप छोड़िए, क्या ये सब ग्रुप है? भाई सुनिए ध्यान से, क्या हम बोले कि रियल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप था, आप बोलिएगा हाँ सर ग्रुप है। इसी के अंदर से सेट, रियल नंबर इतना बड़ा होता है, उसी के अंदर से छोटा सा है सेट ऑफ इंटीजर, तो हमने ले लिया, ऑपरेशन सेम है। हम आपसे पूछे कि ये सब ग्रुप है कि नहीं, तो आप क्या किए होंगे? सब ग्रुप है कि नहीं चेक करने के लिए क्या किए होंगे? आप खुद से चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे होंगे? कि भाई ये खुद में अपने आप में ग्रुप है कि नहीं। यही ना बेसिक डेफिनेशन कहता था। अगर अपने आप में खुद में ग्रुप हो गया तो सबसेट उसी का है, ऑपरेशन उसी का है, तो अपने आप में ग्रुप हो मैंने सब ग्रुप हो जाएगा, है कि नहीं? बेसिक डेफिनेशन तो सब ग्रुप का यही ना था। हम थोड़ा सा आपको बेसिक डेफिनेशन भी सब ग्रुप का लिख करके रखे थे। सब ग्रुप क्या होता है कि अन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G इज सेड टू बी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G इफ H itself a group with respect to the same binary operation defined on G। मतलब कि किसी को हम सब ग्रुप बोलेंगे कब? जब वो नॉन एम्प्टी सबसेट हो, सेम ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाए। बात समझे? अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये सब ग्रुप है कि नहीं रियल का, तो क्या करिएगा? आप चेक करते कि सर वो ग्रुप है कि नहीं। मैंने ग्रुप मैंने फिर से आप चेक करते कि ये चार बात मान रहा है कि नहीं। क्या क्या चेक करते? मेरी बात ध्यान से सुनिए। रियल नंबर ग्रुप था, ठीक है, उसी का एक सबसेट लिए और हम आपसे पूछे कि ये सब ग्रुप है कि नहीं, तो आप तुरंत दिमाग लगाते कि बोले अरे यार सब ग्रुप है, मैंने अपने आप में उसको ग्रुप होना पड़ता है ना। तो आप चेक करने जाएंगे कि ग्रुप है कि नहीं। क्या चेक करिएगा सबसे पहला बात?
क्लोजर, क्या चेक करिएगा, क्लोजर। दूसरा बात एसोसिएटिव, तीसरा बात आइडेंटिटी, चौथा बात इनवर्स, यही ना चेक करिएगा। आपको एक बात पता है, कुछ बातें बहुत फ्री है। फ्री मतलब कि आपको बड़े अच्छे से ध्यान रहे कि ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये रियल नंबर है स्टूडेंट। अब एकदम चिंता मत कीजिएगा, हम इस थ्योरम के स्टेटमेंट पे आएंगे, प्रूफ पे आएंगे, लेकिन प्रूफ आपको रटना ना पड़े, इसीलिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं भाई, एक एक चीज को बता रहे हैं, क्लास में और डिटेल में बताए हैं। थोड़ा आप लोग भी सुनिए। मान लीजिए कि ये रियल नंबर है, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर तो कहीं ना कहीं इतना छोटा सा होगा, रियल नंबर तो बहुत बड़ा होता है ना, रियल नंबर का सेट बहुत बड़ा होता है। मान लीजिए कि इतना बड़ा रियल नंबर है, ये है, सेट ऑफ इंटीजर कहीं होगा। अब देखिए रियल नंबर क्या बोला था आपने ही, रियल नंबर क्या बोला था कि वो ग्रुप है। ग्रुप है माने वो क्लोजर मान रहा होगा। क्लोजर का मतलब होता है कि कहीं से दो रियल लीजिए, जोड़िएगा तो उसी में रहेगा, दिस इज क्लोजर लॉ। और दूसरा बात एसोसिएटिव, एसोसिएटिव का मतलब होता है कि कहीं से भी, पूरे रियल में से कहीं से भी तीन गो एलिमेंट लीजिए, ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, ऑर्डर चेंज करके करिए बराबर होगा, है कि नहीं, कहीं से भी लीजिए। तो हम ये प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं कि भाई चूंकि रियल नंबर एसोसिएटिव होता है प्लस के रिस्पेक्ट में, तो क्या ये नहीं होगा, काहे भाई काहे होगा ये, क्योंकि ई भी तो रियल ही है, रियल के अंदर है तो भाई रियल का ही ना टुकड़ा है, और ऑपरेशन वही है। तो जब ये पूरा रियल ही कोई तीन गो लेने से वो प्रॉपर्टी काम कर रहा था एसोसिएटिव का, तो इधर से लीजिएगा तो क्या रियल से बाहर हो जाएगा, नहीं, ऑपरेशन भी वही है। तो हम आपको बताना बस इतना चाह रहे हैं कि ये सब ग्रुप होने के लिए जो हमको पहले से अपने आप में ग्रुप दिखाना पड़ता था, उसमें एक प्रॉपर्टी फ्री हो गया। कौन प्रॉपर्टी फ्री हुआ जी, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव आपको नहीं दिखाना पड़ेगा, काहे, काहे कि ये एसोसिएटिव पूरा में हो रहा था, पूरा नंबर्स के लिए एसोसिएटिव था, तो ये टुकड़ा सबसेट में तो एसोसिएटिव होगा ही। हाँ, क्लोजर दिखाना पड़ेगा भाई, काहे, काहे कि क्लोजर आप यहाँ से दो ले रहे हैं रियल, और जोड़ने के बाद इसी के अंदर आए, जरूरी होना चाहिए। हो सकता है दो रियल यहाँ से ले, यहाँ का रियल आ जाए, इसीलिए बात मेरे समझे कि क्लोजर दिखाना पड़ेगा। फिर ये आइडेंटिटी चेक करना पड़ेगा, आइडेंटिटी इधर है कि नहीं, हर एक एलिमेंट इधर का इन्वर्स इधर है कि नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। हम बस आपको ये बताना चाह रहे थे कि सब ग्रुप के लिए ए प्रॉपर्टी फ्री हो जाता है, कम हो जाता है, समझ में आया। चलिए, तो ये सब बातें छोड़िए, हटाइए, अगर ये सब में कहीं दिक्कत आ रहा है तो एकदम टेंशन नहीं लीजिए। अब जो हम आपको सब ग्रुप और सब ग्रुप के बारे में थोड़ा सा फ्रेंडली करा चुके हैं, अब बात कर सकते हैं हम लोग इसके स्टेटमेंट के बारे में कि अब थ्योरम्स क्या है, क्या रहा है। ठीक, ये थ्योरम्स क्या कह रहा है, थोड़ा सा हम आपको रफली यहाँ बता देते हैं। देखिए, ये बोल रहा है कि जी और डॉट कोई एक ग्रुप है, ठीक है, और क्या बोल रहा है कि इसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट है एच, कि जी कोई ग्रुप है और एच क्या है, इसी का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। अब बोला जा रहा है कि ये एच जो है, ये एच अपने आप में एक सब ग्रुप होगा, इफ एंड ओनली इफ, क्या, देखिए ये एच इसका एक सब ग्रुप होगा, कब होता है, बेसिक आइडिया तो यही था, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स, खुद से चेक करिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो थ्योरम्स क्या कह रहा है, अब थ्योरम्स के हिसाब से बात होगी, ये ग्रुप है और ये इसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, ये नॉन एम्प्टी सबसेट अपने आप में सब ग्रुप होगा, उसके लिए क्या कंडीशन है, तो बस क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स, ये चार बात नहीं चेक कीजिए, इस चारों का रिप्लेसमेंट है एक बात, वो बात है ये कि ए और बी कोई दो एलिमेंट इसी एच से लीजिए और दिखा दीजिए ए बी का इनवर्स जो है वो एच के अंदर है। आप बोलिएगा सर कि अभी तो सब ग्रुप हो रहा था क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स दिखाने से, है ना, ये बात से कैसे हो जाएगा, तो जानते हैं ये बात अपने आप में वो चारों के इक्विवेलेंट है। क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी, एसोसिएटिव तो फ्री है ना जी, तो क्लोजर आइडेंटिटी इनवर्स, यही बात तीनों को रिप्रेजेंट कर देगा, क्लोजर भी हो जाएगा, एसोसिएटिव आइडेंटिटी सब हो। बात मेरे समझे, फिर से सुनिए जी, ये थ्योरम्स यही बोल रहा है, ये थ्योरम्स का स्टेटमेंट यही कह रहा है कि जी डॉट कोई ग्रुप है, एच क्या है, कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो ये नॉन एम्प्टी सबसेट सब ग्रुप होगा, उसके लिए नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी सफिशिएंट का मतलब होता है कि अगर सब ग्रुप हो गया तो ये प्रूफ करना है, और ये मानेंगे सब ग्रुप प्रूफ करना है। चिंता मत कीजिए, स्टेटमेंट में चलेंगे ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये जी ग्रुप है हमारा, एच कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है इसका, तो बोला ये सब ग्रुप होगा कब, इफ एंड ऑनली इफ, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन क्या कि दो एलिमेंट एच से लीजिए, ए बी का इनवर्स एच में होना चाहिए, और जहाँ पे बी इनवर्स क्या है, इसी बी का इनवर्स है। क्या क्लियर है। आइए अब थ्योरम्स का स्टेटमेंट देखेंगे ना, तो अब आएगा समझ और आएगा मजा। ध्यान से जरा समझिए, इतना ग्रुप सब ग्रुप इसीलिए हम आपको फ्रेंडली करवाए ताकि यहाँ समझ में आ पाए। क्या कह रहा है स्टेटमेंट,
नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी सफिशिएंट किसके लिए? फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच, नॉन एम्प्टी सबसेट किसका? तो नॉन एम्प्टी सबसेट एच है किसका? तो ऑफ अ ग्रुप जी टू बी सब ग्रुप, ये नॉन एम्प्टी सबसेट जो है ग्रुप जी का सब ग्रुप होगा, उसके लिए नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन क्या है? तो इज दैट, तो कंडीशन क्या है? ए और बी, ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, ए बी बिलोंग, ए और बी एच से लीजिए, ए बी का इनवर्स कहाँ आना चाहिए? एच में। किसके लिए? तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, जहां पे वेयर बी इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ बी इन जी, यहाँ पे जो बी इनवर्स दिख रहा है वो क्या है? इसी बी का इनवर्स है ग्रुप के अंदर, जी के अंदर। सब तो जो भी ए बी जो भी मेंबर अगर एच से ले रहे हैं तो एच तो जी के अंदर ही ना है, जी सबसेट है। तो थ्योरम्स बोल रहा है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन किसके लिए? तो फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी टू बी ए सब ग्रुप ऑफ जी इज दैट दिस कंडीशन हो, माने अगर ये सब ग्रुप हुआ तो ये कंडीशन मानेगा, कंडीशन मानेगा तो सब ग्रुप होगा। बात समझे? क्लास में बहुत डिटेल में बताया गया, अभी हम आप लोग को एग्जाम ओरिएंटेड रखना चाह रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बता दें, तो इसलिए परेशान नहीं होना है। अगर आपको लग रहा है कि और कॉन्सेप्ट सीखना है तो क्लास में आइए, बहुत डिटेल में बता रहे हैं वहां पे। ठीक है, चलिए सीधे बात कि नेसेसरी कंडीशन में हम करेंगे क्या कि जो नॉन एम्प्टी सबसेट था उसको हम सब ग्रुप मान लेंगे। तो लिखिए कि लेट द नॉन एम्प्टी सबसेट एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, हम ये नॉन एम्प्टी सबसेट को क्या है? सब ग्रुप मान लिया। तो अभी आपको बताए थे सब ग्रुप हो जाने का मतलब कि अपने आप में ग्रुप है। लेट द नॉन एम्प्टी सबसेट एच इज सब ग्रुप ऑफ जी टू प्रूव दैट ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, दिस इंप्लाइज दैट ए बी का इनवर्स बिलोंग्स टू एच। यही ना भाई, हम सब ग्रुप माने हैं तो ये प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि नेसेसरी सफिशिएंट है तो नेसेसरी कंडीशन बोल रहे कि चलिए सब ग्रुप है, नॉन एम्प्टी सबसेट जो था वो सब ग्रुप है। अब हमको ये प्रूफ करना है कि ए बी एच से लीजिएगा तो ए बी का इनवर्स एच में आना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच। सिंस एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, एक बात बताइए, हम माने हैं कि सिंस एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, क्योंकि एच अगर सब ग्रुप है एच इटसेल्फ अ ग्रुप होगा जी, अगर सब ग्रुप है तो एच इटसेल्फ अ ग्रुप, और जैसे एच ग्रुप हुआ तो फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू एच वी हैव बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। क्या ऐसा होगा कि अगर कोई ग्रुप है अपने आप में एच इटसेल्फ अ ग्रुप, तो ग्रुप में हर एक एलिमेंट का इनवर्स तो उसी में मिलता है ना जी। तो अगर फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू एच, कोई भी बी अगर एच से लीजिएगा तो उसका इनवर्स उसमें मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। नाउ ए बी एच से लीजिए, ए और बी कोई दो एलिमेंट एच के अंदर से लीजिए, ए तो रहने दीजिए, अगर बी इसके अंदर है तो बी का इनवर्स एच में होगा, बोलिए होगा कि नहीं? क्यों भाई? ए एच के अंदर से है तो एच में है, ठीक है, बी है तो उसका इनवर्स होगा, क्यों? क्योंकि अभी बताए ग्रुप है, ग्रुप में हर एक एलिमेंट का इनवर्स होता है। अब बताइए ए कहाँ का? एच का। ए बी इनवर्स कहाँ का? एच का। क्लोजर लॉ याद है कि अगर कोई ग्रुप है तो क्लोजर लॉ, क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या कहता है कि बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ए और बी का इनवर्स जब आपस में ऑपरेट करेंगे तो ए बी इनवर्स बनेगा जो कि एच में होगा। क्यों? बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि एच अपने आप में ग्रुप था, तो ग्रुप था माने क्लोजर प्रॉपर्टी मानेगा। तो इसलिए कह सकते हैं 10 ए एच से लिए बी एच से लिए तो ए बी का इनवर्स एच में आएगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच। क्या ये बात क्लियर हो पा रहा है? तो थ्योरम्स क्या हम नेसेसरी कंडीशन में क्या किए हम लोग प्रूफ? तो हम लोग नेसेसरी कंडीशन में ये दिखाए कि अगर लेट एच बी, लेट नॉन एम्प्टी सबसेट एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, कि नॉन एम्प्टी सबसेट सब ग्रुप है, हम ऐसा माने और हम दिखा दिए कि ए बी एच से लेने से ए बी का इनवर्स एच में चल जाएगा। रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं, हमको पता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन बार बार रिपीट करने का मतलब ये है कि ये थ्योरम्स दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, क्योंकि इसी थ्योरम को एग्जाम में बहुत अलग अलग तरीका से पूछा जाता है। बोल देगा कि स्टेट एंड प्रूफ या स्टेट एंड प्रूफ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर सब ग्रुप, ये बोल देगा, तो स्टेटमेंट आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर प्रूफ करना पड़ेगा। तो नेसेसरी कंडीशन में हमने क्या माना कि एच नॉन एम्प्टी सबसेट सब ग्रुप था, इसको प्रूफ किए। अब इसको मान करके सब ग्रुप प्रूफ करेंगे। सफिशिएंट कंडीशन देखिए क्या है सफिशिएंट कंडीशन? सपोज दैट द नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी सच दैट ए एच से बी एच से लीजिए तो ए बी का इनवर्स एच में जाएगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच। कोई दिक्कत? रिपीट करते हैं। सफिशिएंट कंडीशन में हमने मान लिया कि भाई जो नॉन एम्प्टी सबसेट है ना वो ये कंडीशन मान रहा है। देखिए सपोज दैट दी नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी सच दैट कि ए एच से लीजिए बी एच से लीजिए तो वो इंप्लाई करेगा ए बी का इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये इंप्लाई कर रहा है, ये मान रहा है। टू प्रूव दैट एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, अब मुझे एच को क्या दिखाना है? सब ग्रुप दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे? फॉर दिस वी हैव टू शो दैट एच इज ग्रुप, इस चीज को दिखाने के लिए हमको एच को क्या दिखाना पड़ेगा? सब अपने आप में ग्रुप दिखाना पड़ेगा। टू प्रूव दैट एच इज सब ग्रुप ऑफ जी
फॉर दिस वी हैव टू शो दैट H इज ग्रुप, हमको H को अपने आप में ग्रुप दिखाना है बस। अब ग्रुप कैसे दिखाएंगे स्टूडेंट, तो ग्रुप दिखाने के लिख रहा है कि नंबर 1 नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। भाई अब बोलिए सर आइडेंटिटी पहले का है, आपको अभी हम बताए थे कि अगर नॉन एम्प्टी सबसेट है तो एसोसिएटिव लॉ तो फ्री हो जाता है, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स, यही 4 बात दिखा दीजिएगा हो जाएगा काम, है कि नहीं। तो हम सबसे पहले आइडेंटिटी दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। फिर से रिपीट करते हैं, देखिए हम क्या माने हैं सफिशिएंट कंडीशन में, हम बोले कि जो नॉन एम्प्टी सबसेट है ना वो ये बात मान रहा है, सपोज बोल दिया, सपोज दैट द नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी सच दैट इस तरीके से कि ए लीजिए बी लीजिए तो क्या आएगा इसमें, ए बी का इनवर्स। बात समझे, अगर ए एस से ले रहे हैं बी एस से ले रहे हैं तो क्या इंप्लाई कर रहा है, ए और इधर वाला का क्या इनवर्स बिलोंग टू कहाँ पे एच में कर रहा है ना। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अगर हम बोल दें कि बी बिलोंग्स टू एच सी बिलोंग्स टू एच, तो सेम प्रॉपर्टी चूंकि मान रहा था तो क्या देगा यहाँ बी सी का इनवर्स बिलोंग्स टू एच, क्यों, क्योंकि रिजल्ट कहता है कि पहला बिलोंग्स टू एच दूसरा बिलोंग्स टू एच तो ए बी का इनवर्स, समझ पा रहे हैं। तो अगर बी बिलोंग्स टू एच सी बिलोंग्स टू एच तो बी सी का इनवर्स बिलोंग्स टू एच, समझ पा रहे हैं, ये प्रॉपर्टी मान रहा है। आइए अब लेके चलते हैं, अब चारों प्रूफ करेंगे, हमें सब ग्रुप दिखाना है, सब ग्रुप दिखाने के लिए एच को खुद में ग्रुप दिखाना पड़ेगा। तो नंबर 1 एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, सबसे पहले लिख रहे हैं वी हैव, हमारे पास क्या है बी बिलोंग्स टू एच, अगेन हम बी बिलोंग्स टू एच ले लिए, दोनों जगह बी ले लिए, तो थ्योरम्स ये डेफिनेट जो हमने सपोज करा उसके हिसाब से क्या होगा, पहला वाला तो बी ठीक है, दूसरा वाला क्या हो जाएगा बी का इनवर्स बिलोंग्स टू एच। क्या बात समझ पाए, ये इसलिए लिए ताकि हम ये दिखा पाए कि आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट है। आपका सवाल है कि बी दोनों जगह पे बी क्यों ले लिए, कहीं पे रेस्ट्रिक्शन तो नहीं था कि दोनों अलग अलग हो, बस बोला गया है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, ये सब एच के अंदर से ही लेने हैं, अलग अलग ले चाहे सेम ले जो भी ले काम करेगा रिजल्ट। तो हमने क्या ले लिया, इसी रिजल्ट के हिसाब से हमने लिया, यहाँ पे ले लिया बी बिलोंग्स टू एच, अगेन बी ही ले लिए, क्या ले सकते हैं कि नहीं, कहीं तो नहीं बोला गया था कि अलग अलग है, तो बी ले लिए इससे फिर बी ले लिए इससे। अब इसी के अकॉर्डिंग जो हमने सपोज करा है थ्योरम्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, पहला बी ठीक है दूसरा वाला क्या हो जाता है इनवर्स बन जाता है, तो बी बी का इनवर्स बिलोंग्स टू, क्या दिक्कत, फायदा क्या हुआ कि इसी के बी को अगर उसके इनवर्स से ऑपरेट करें तो क्या आएगा ई बिलोंग्स टू आइडेंटिटी, तो दस देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी ई इन एच, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। अब बोलिएगा सर ये आइडेंटिटी कौन वाला है, तो ये वही वाला आइडेंटिटी है जो ग्रुप का है, का है क्योंकि बी का इनवर्स जो बी इनवर्स है वो जी के अंदर का ही इनवर्स है, वेयर बी इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ बी इन जी, तो आइडेंटिटी भी जो है वो जो एच के अंदर आ रहा है वो जी वाला ही आइडेंटिटी है। बात समझ में आए, तो आइडेंटिटी काम हुआ। अब आइए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या होता है कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स बी है तो बी का इनवर्स मिले, ए है तो ए का इनवर्स मिले। कैसे प्रूफ कर रहे हैं इसको, कि लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ एच देन बाय गिवन कंडीशन वी हैव, क्या है क्या बोला गया था गिवन कंडीशन कि एक लीजिए ए और एक लीजिए बी, तो क्या कंडीशन क्या कहता है कि जो बाद वाला है, यही ना कंडीशन कह रहा था जी। तो हम क्या कर रहे हैं देखिए, हम बोल रहे हैं कि E बिलोंग्स टू H और A बिलोंग्स टू H, क्या कोई दिक्कत, E एज इट इज, तो क्या इंप्लाई करेगा E एज इट इज रह गया, यहाँ का A इनवर्स बन गया, E को किसी एलिमेंट से ऑपरेट करिएगा तो वही ना रहेगा, अभी हम आइडेंटिटी दिखा दिए थे, तो E A इनवर्स माने A इनवर्स बिलोंग्स टू H, तो आप नोटिस करिए A कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं उसका इनवर्स में मिल रहा है। तो सोचिए कितना एक छोटा सा प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी, सिर्फ इस प्रॉपर्टी की मदद से हम आइडेंटिटी भी शो कर दिए, इसी प्रॉपर्टी की मदद से हम इनवर्स भी दिखा दिए। आइए क्लोजर प्रॉपर्टी भी दिखाते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू एच, तो अगर ए बी एच के अंदर है तो ए कॉमा बी का इनवर्स ए है तो बी इनवर्स, अभी ना बोले कि इनवर्स मिलेगा तो इसका यूज कर सकते हैं, यहाँ पे बी है तो उसका इनवर्स एच में है, अभी तुरंत सेकंड नंबर में प्रूफ किए। अब आइए अब देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एक एलिमेंट यहाँ का है ये भी एलिमेंट यहाँ का है, तो क्या बोलेगा पहला ए ठीक है और इस एलिमेंट का इनवर्स हो जाएगा, नहीं ए यहाँ है और इस एलिमेंट का इनवर्स, तो पहले से इनवर्स और फिर से इनवर्स होगा, बी इनवर्स का फिर से इनवर्स बिलोंग्स टू इट बाय गिवन कंडीशन, इनवर्स का इनवर्स क्या बी बन जाता है, दैट इज ए बी बिलोंग्स टू इट, तो मतलब हम ए और बी एच से लिए थे ए बी एच में आ गया, ए कॉमा बी एच से लिए थे और ए बी एच में आ गया, मतलब कि 10 ए बी एच से लिए, दिस इंप्लाई दैट ए बी बिलोंग्स टू एच, दिस इंप्लाई दैट एच इज क्लोज्ड। एक छोटा प्रॉपर्टी क्या क्या दिखा दिया, आइडेंटिटी, इनवर्स और क्लोजर, और एसोसिएटिव दिखाने की बात है, फिर भी हम दिख रहा है कि लेट ए बी बिलोंग्स ए बी सी बिलोंग्स टू एच,
तो अब कोई भी 3 एलिमेंट अगर आप H में ले रहे हैं, क्या वो G में होगा? काहे होगा भाई? H तो G का सबसेट है, तो जो H में लीजिएगा वो तो G में होगा। तो अगर ABC आप H से लिए तो ABC कहाँ होगा? G में। और G क्या था? G तो ग्रुप था ना जी, तो अगर ग्रुप है तो एसोसिएटिव है, तो भाई अगर ये तीनों G का मेंबर भी हो गया तो एसोसिएटिव मानेगा। कहाँ से भाई? एसोसिएटिव इन G। बात समझे? 10 ABC बराबर AB बाहर में C फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू H। तो देयरफॉर H इटसेल्फ अ ग्रुप, मतलब H एक छोटा प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिएगा यार, एक छोटा प्रॉपर्टी, इसके मदद से हम आइडेंटिटी, इनवर्स, क्लोजर और एसोसिएटिव चारों बात दिखा दिए। H इटसेल्फ अ ग्रुप, हेंस H इज सब ग्रुप ऑफ G। तो आगे से अगर आपको कभी चेक करना हो सब ग्रुप है कि नहीं, तो क्या चार को अलग अलग चेक करिएगा? नहीं, चारों के बदले तो यही ना है जी, ए और बी दो एलिमेंट ले रहे हैं तो ए बी का इन्वर्स उसमें आ रहा है कि नहीं, क्योंकि इसके मानने से चारों बात मान जा रहा है। तो अपने आप में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी है। तो ये थ्योरम्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। उम्मीद है कि हम जो अभी बताया आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी कहीं डाउट है तो प्लीज़ वीडियो लेक्चर्स में जाइए, क्लास में और डिटेल में बताया गया है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम ज़्यादा इरिटेट कर रहे हैं, ज़्यादा रिपीट कर रहे हैं, तो भी बताइएगा, उसको और फास्ट करके बताएंगे हम लोग, है ना। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और बाकी यहाँ पे एक छोटा सा नोट भी है कि जरूरी नहीं है कि हर बार ऑपरेशन आपका प्लस ही मल्टीप्लाई ही हो। तो आपको एग्जाम में आए तो बस इतना ही लिखना है। ये एक्स्ट्रा नोट हम क्लास में डिटेल में डिस्कस की थी। अगर प्लस रहे तो ये ऑपरेशन ए बी एस से तो ए माइनस बी कंडीशन बन जाता है, अगर ऑपरेशन प्लस रहेगा तब। उम्मीद है कि बात समझ में आएगा। बाकी धनबाद मैथ्स एकेडमी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, बहुत डिटेल में वहाँ पे लेक्चर्स करवाया जा रहा है।